सेवा करो तो आनंद आए। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी नीति वाक्य अमृत में समझा रहे हैं। दूत समुद्देश में 14वां सूत्र। पूर्व में कहा यदि दूत आया किसी देश का, ठीक है, किसी राष्ट्र का, तो दूत के सामने अकेले नहीं होना चाहिए, अपने चारों तरफ वीर योद्धा रखना चाहिए। कभी कभी दूत उत्तेजित भी हो सकता, होता ही है, वार भी कर सकता है, और वार अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कोरोना जैसा रोग, ये वास्तव में फैलाया गया है, हकीकत में फैलाया गया। तो ऐसे ही कोई ऐसे रोग के कीटाणु लेके छोड़ दे, अथवा कोई पेय पिला दे राजा को, इसलिए राजा को हर व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अथवा कोई सूंघने वाली वस्तु लगे सामने ऐसे कर दे, तो बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। अथवा बातों बातों में एकांत पा करके कोई अंदर की बात निकलवा ले, ये तो बिल्कुल सत्य है। किसी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले में आत्म तो अमल पड़ती है और अंदर की बातें बाहर चली जाती हैं। इसलिए बड़े लोगों को किसी व्यक्ति के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। जिसके साथ रहेंगे धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी, मित्रता बढ़ गई, अंदर की बात चली गई, इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकता है। अभी एक घटना घट गई ना, 4-5 लड़के आए थे, घंटी बजाई, नेताजी ने गेट खोल दिए, आपस में बैठे 2 मिनट बात किए, और एक झुका, बोले पैर छू रहा है। जब तक ये ऐसे हुए, उस पर हाथ रख रहे क्या करे थे, उसने गोली मार दी, वो भग गए। उनमें से उनके गार्ड ने एक को गोली मार दी, उन्हीं में से 4 में से उसने एक मार दिया। तो ये सब शास्त्रों में जो लिखा है पूर्व में घटित हुए व्यवस्था है। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, पूर्व में क्या हुआ था सुनिए। श्रूयते किल चाणक्य तीक्ष्ण धृत प्रगवेड़ के नंद जंघान। आपके पास शास्त्र तो है नहीं है ना, तो सुनिए। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कथानक का है। ये सूत्र कह रहा है श्रूयते ही किल, निश्चय से पहले पूर्व में इतिहास में कहा गया है कि आर्य चाणक्य, और ईस्वी से 330 वर्ष पूर्व काल में सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री था। कौन? चाणक्य। स्वयं चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, पर अपने आप में राजा नहीं बना, राजा चंद्रगुप्त को बना के रखा, और स्वयं में मंत्री बन के रहा। यतीन्द्र सागर जी, आप देखो अनुशासित जीवन आपका है। आज प्रवचन में वो कूलर चल रहा था, तीक्ष्ण, क्योंकि ये भड़बड़ीले प्रवचन नहीं है, तत्व के प्रवचन है, तो सबको बंद करना पड़ा। आप प्रश्न भी पलटते ना, हमको विघ्न होता है। माला भी भरे तभी विघ्न होता है। हम पढ़ा, तुम ध्यान में बैठे तभी हमको विघ्न होता है। तुम कुछ भी विघ्न नहीं कर, आँखें मीच कर बैठ जाओ, मतलब वक्ता की हत्या प्रारंभ हो चुकी है। तो चाणक्य हुआ, उसने क्या किया, तीक्ष्ण दूत विष कन्या के प्रयोग के द्वारा, हाँ ये तो भूल ही गया आप, विष कन्या, ऐसी कन्याओं को तैयार किया जाता है, उनको जरा जरा सा विष दिया जाता है, सो वो विष कन्या बन जाती हैं। वे मरती नहीं है, वे मरती नहीं है, वो पूरा शरीर विषैला हो जाता है उनका, वो कहलाती विष कन्या है। अब माना कि सुंदरी है विष कन्या, और उसको छोड़ दिया,
कोई राजा प्रभावित हो गया, उसने उसका सेवन किया, उसकी मृत्यु। बोलो पंडित जी, राकेश भाई, क्या हुआ? राजा की मृत्यु। दूसरे, ऐसे अस्त्र हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें विष लगा दिया गया है, ठीक है, और जरा सा कहीं चुभो दिया, वो विष अंदर चला गया, व्यक्ति की प्राण चले गए, चोटी ले दी, ठीक है। नाखून, अब विष कन्या है, उसके नाखून उसने गढ़ा दिए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अंग क्षत हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, नंद राजा के जंघा पर नाखून मार दिया, वो जहर फैल गया विष कन्या से, और नंद राजा की मृत्यु हो गई। नंद राजा की मृत्यु हो गई थी, इतिहास साक्षी है। नंद राजा को मार डाला गया था, इसलिए चाहिए है कि एकांत में दूध से ना मिले, एकांत में दूध से ना मिले, और दूध के द्वारा लाई वस्तु जब तक अपने देश के श्रेष्ठ जनों से परीक्षा न की जाए, उसका पत्र भी राजा ना छुए। बड़े बड़े राजनेताओं का कर्तव्य है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, मुख्यमंत्री आदि, किसी का डायरेक्ट पत्र आया उसे भी ना छुए, उसे परीक्षण करा। आपको मालूम, गोमटेश में जब ऊपर पहाड़ पर चढ़ते थे तो एक गेट बना हुआ था, हर व्यक्ति उस गेट से निकलना पड़ता था। बोले क्यों? उसमें तुम कोई अस्त्र शस्त्र लेके तो नहीं चढ़ रहे हो, ठीक है ना, सारन बजता था। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि जैसे आजकल मशीनें आ गई हैं, भोजन करना है तो भोजन करते समय सबसे पहले उसका अग्नि में डालना चाहिए, अग्नि में भोजन डालना चाहिए। उसके रंग देखो, हरा नीला पीला रंग आ रहा है तो उसमें जहर मिला हुआ है, उसे न खाए। अग्नि परीक्षण ही श्रेष्ठ है, नहीं तो बाकी के राजाओं ने, राजनीतिज्ञों ने उसको कुत्ते को, जानवर को डालने को के लिख दिया है। तो भाई जानवर को खाएगा वो मर जाएगा, तो तुमने एक जानवर की जान ले ली है। इसलिए अग्नि परीक्षा श्रेष्ठ है, जिससे किसी दूसरे जीव के प्राण का वियोग न हो।